हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइंडिंग माय फायर। और आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी मनोकामना के साथ व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। ये व्लॉग रहेगा 9 व्लॉग, क्योंकि जो कि मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया हुआ है, जो आपको तो पता ही है। और जो न्यू हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया, जिसके अकॉर्डिंग मैं मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी करती हूँ। 6 आवर्स एटलीस्ट ट्राई करती हूँ कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि हाउस होल्ड वर्क भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम पढ़ाई को बहुत कम टाइम दे पाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी पढ़ाई के टच में ही नहीं होते, पूरा दिन निकल जाता है। तो लेडीज़ का यही रहता है कि कुछ ना कुछ जो है छूट जाता है, या तो पढ़ाई छूट जाएगी या कोई काम छूट जाएगा। तो बेसिकली उसी को बैलेंस करते हुए कि 6 आवर की स्टडी कैसे की जाए, और उस चीज़ के लिए मैंने चैलेंज लिया हुआ है। मैं एटलीस्ट 5 आवर्स की स्टडी कर पा रही हूँ अभी तक। पूरा 6 आवर्स नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं, हम एटलीस्ट 5 आवर्स तो स्टडी कर ही रहे हैं। देखो, आज जो है मेरे घर पे प्रोग्राम है, बहुत ही मतलब स्पेशल प्रोग्राम है। तो फिर भी मैंने वो रात को है, तो मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना मैं सुबह पढ़ लूँ, ताकि मेरा एटलीस्ट 2 चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए। मैंने हरियाणा जी को कोई उठाया है। अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं तो माइंड में सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हाँ, कुछ कर लिया है पढ़ाई से रिलेटेड। और ये रहेगा कि मेरा ये दिन वेस्ट नहीं हुआ, कि एटलीस्ट मैंने कुछ जो है इसमें पढ़ाई की है। तो मैं इसी थॉट प्रोसेस के साथ में सुबह ही लग गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, ताकि अच्छे से वो चीज़ जो है मेरे माइंड में आ जाए, और मैं मतलब अच्छा फील हो कि हाँ, और फिर मैं मन से वो काम भी कर पाऊँगी जो कि अभी मतलब स्पेशल प्रोग्राम है उसके रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे लग गई थी। मैंने यहाँ पे स्टडी की है सिंचाई वाला चैप्टर और वन संपदा वाला, जो कि थोड़ा सा मुझे टफ लगता है, बट अगर हम उसको बार बार रिवाइज करते रहूँगी तो शायद वो मेरे लिए मतलब अच्छा हो जाए चैप्टर, और मैं उसको अच्छे से कर पाऊँ। और ये यहाँ पे मैं अब अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है मेरा टाइम रहने वाला है, उसमें मैं जो भी स्पेशल प्रोग्राम है उसमें हमने जो है साध्वी का खाना रखा हुआ है। तो वो खाना जो है मुझे खुद से ही बनाना है, और जो है उनको खिलाना है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। तो हाउस वाइफ का मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी, जब अगर आपको ये पता है कि आज मेरा ये दिन इस काम के लिए डिवोट हो जाएगा, तो उसका जो स्टडी का टाइम है उसको आप पहले से निकाल के रखिए। या तो आप अपनी मॉर्निंग की जो नींद है उसको कम कर दीजिए, या फिर अपना काम इतना जल्दी फिनिश कीजिए कि आप एटलीस्ट 1 आवर या 2 आवर निकाल सके पढ़ने के लिए। चाहे उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट करो, एटलीस्ट आपके माइंड में ये रहेगा कि हाँ, मैंने कुछ पढ़ा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। और ये कहती है ना कि कॉन्टीन्यूटी नहीं बनती, क्योंकि आपको भी पता ही है, और जो पढ़ते हैं, जो गर्ल्स पढ़ रही हैं, हाउसवाइफ पढ़ रहे हैं, उनको पता ही होता है। अगर एक भी दिन अगर हम नहीं पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट वो जो नेक्स्ट डे है वो भी हमारा ऐसे ही जाने वाला होता है। तो उस चीज़ में जो है इम्बैलेंस हो जाता है, और कॉन्टीन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती। तो एटलीस्ट मतलब अगर आप पूरे 6 आवर की स्टडी नहीं कर पाओ, किसी भी दिन होता है कई बार, तो आप एटलीस्ट 1 आवर की स्टडी कीजिए, एटलीस्ट 2 आवर की जो भी पॉसिबल है वो कीजिए, ताकि कॉन्टीन्यूटी बनी रहे। यही बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे लिए, क्योंकि 6 आवर कंप्लीटली डिवोट कर पाना, अगर हमारे पास कोई और काम आ गया है तो नहीं हो पाता है। तो उसी चीज़ के लिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप अपना टाइम जो है मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए, ताकि आप अपना टाइम जो है पढ़ाई को भी दे पाएँ, और साथ ही साथ जो भी आपको काम अलॉट हुए हैं उसको भी कर पाएँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो है मैंने 1.5 आवर की स्टडी की है, और इस आवर में मैंने उसके एमसीक्यू भी मतलब कंप्लीट किए हैं, दोनों चैप्टर्स के, और थ्योरी भी कंप्लीट की है। अब मन में सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, मैंने कुछ ना कुछ पढ़ लिया है, और मेरा वो जो काम है, घर का काम है, उसको करने में भी मुझे मन लगेगा कि हाँ, अब मैंने वो पढ़ाई तो कर ही ली है, एटलीस्ट अब जो मैं काम करूँगी वो मन से कर पाऊँगी। तो आप भी अपने इस तरह से टाइम को अलॉट कर दीजिए, ताकि आप
जो भी काम करें उसमें आपका मन भी लगे और आप 100% अपना दे पाएँ। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है कि आप हर चीज़ में, हर काम में अपना 100% दे पा रही हैं। और किसके लिए बनाए अब जा मैं रहे यहाँ पे हैं हम लोग, सबके लिए मतलब खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक टूल जो मेरे हाथ में है, इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और क्योंकि मैं बना रही थी यहाँ पे मिक्स वेज, और इसमें जितनी भी वेजिटेबल्स कट करनी होती है तो बहुत टाइम लग जाता। अगर मुझे हाथ से कट करना होता तो मेरी मम्मा ने मुझे ये कटर दिया हुआ है, तो इसका यूज़ मैंने किया है। और इसमें मतलब जो भी वेजिटेबल आप कट करोगे वो इतनी फाइन और प्रिसाइज कट होती है ना कि देखने वाला भी सोचे कि ये इतनी अच्छे से कैसे मतलब कट की हुई है एक ही साइज़ में। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है। अगर आपको भी लगता है कि हाँ मुझे ही खाना बनाना है या बहुत सारे पर्सन्स के लिए बनाना है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। टूल काफ़ी मेरी हेल्प काफ़ी की इसने। और यहाँ पे मैं जो है मिक्स वेज बना रही हूँ, और मतलब मैंने सब अच्छे से कट करके और यहाँ पे मतलब बना दी है सब्जी के लिए, मतलब तड़का वगैरह लगा करके। अब मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए ढक के। और नेक्स्ट जो है मैं बनाऊँगी खीर वगैरह। मम्मी ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है यहाँ पे खीर बनाने में। और यहाँ पे अभी सब्जी को पकने में टाइम है, तो मैं बीच बीच में इसको हिलाती गई और ये जो है यहाँ पे बन गई है। अब यहाँ पे बन रही है खीर, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हलवा तो बेसिकली कोई खाता है कोई नहीं खाता है। तो आज के टाइम में तो शुगर कम ही लोग प्रेफर करते हैं हलवा वगैरह, तो हमने डिसाइड किया कि हम खीर बनाएंगे। तो यहाँ पे खीर बनाई है मम्मी ने। मैं सिर्फ इसको बाद में मतलब देख रही थी कि कैसे करना है, बाकी मम्मा ने बनाई है ये। और मैं ना साथ ही साथ मैं यहाँ पे जो है कॉर्न बना रही थी, मतलब जो मिक्स वेज होती है उसमें डालने, क्योंकि उस टाइम पे मैं उसको डालना भूल गई। तो मैंने यहाँ पे अलग से उसको पकाया है और फिर उसमें मिक्स वेज में डाल दूँगी। साथ ही साथ जो पनीर है वो भी मैंने लास्ट में ही डाला था कट करके और फ्राई करके थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने भिगो दी है दाल, क्योंकि उन्होंने डिमांड किया है कि हम मसूर की दाल ही खाएंगे ओनली, तो फिर मैंने उसको जो है भिगो दिया है। और यहाँ पर देखो, जब भी आप दाल बनाओ तो ये साथ में जो वाइट उसके ऊपर आ जाता है दाल पे, थोड़ी देर पकाने के बाद उसको बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर वगैरह ये भी बोलते हैं कि ये जो है बाहर निकाल देना चाहिए, इसको जो है आप यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये हानिकारक होता है हम लोगों के लिए। तो हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए मैं साथ साथ इनको निकाल ही देती हूँ। और फिर जो है इसको सीटी लगा करके पका दूँगी अच्छे से दाल, और फिर बनाऊँगी दाल। यहाँ पे जो है अब ये जो कटर है इसी की हेल्प से ही मैंने, क्योंकि अगर मिक्सर में हम टमाटो को करते हैं तो उसका टेस्ट अलग आता है, और जो छोटे छोटे कटे हुए टमाटोज़ हैं उनसे अगर हम ग्रेवी बनाते हैं तो वो काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं यहाँ पे ये अब बनाऊँगी दाल का तड़का और सारी मतलब मिक्स कर दूँगी फिर बाद में। तो मैंने अलग से तड़का तैयार कर रही हूँ, लास्ट में फिर इसको मिक्स कर दूँगी। क्योंकि अगर आपको मतलब 25 मतलब 20 के आसपास भी अगर पर्सन्स का खाना बनाना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से बर्तन में बना पा रहे हैं उस चीज़ को। और कई बार हमें उसको शिफ्ट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे यही चल रहा है कि मैं साथ ही साथ मल्टीटास्किंग का काम करते, कभी बच्चों को भी दे रही हूँ खाना बीच बीच में, कभी जो है कुछ लेके आ रही हूँ उनके लिए। पनीर वगैरह किया था फ्राई वगैरह, वो साथ साथ बच्चों, ताकि भूख भी ना लगे बच्चों को और फिर वो इरिटेट हो जाते हैं बच्चे। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं साथ साथ जो है सभी को मतलब मल्टीटास्कर बनती हुई सारा काम कर रही थी। यहाँ पे मैं तड़का वगैरह लगा करके फिर इसको बाद में मिक्सअप कर दूँगी, ताकि ये जो है अच्छे से इसमें मतलब जो भी मसाला वो ऐड अप हो जाए, यही रहेगा। यहाँ पे फिर साथ ही साथ मैंने बनाई थी, मतलब हमने बनाई थी यहाँ पे मरवे और पुदीने की चटनी। क्योंकि आज जैसे प्याज लहसुन तो वो लोग खाते नहीं है, तो सिंपल टमाटो वगैरह का ही तड़का लगाया था। उसमें चटनी में भी हमने सिर्फ प्याज नहीं डाला था और मतलब टमाटो वगैरह से ही बनाई थी। साथ में मम्मी प्रिपेयर कर रही थी यहाँ पे मक्खन, क्योंकि मक्खन तो सबको ही अच्छा लगता है। तो मम्मी ने यहाँ पे थोड़ा सा कि हाँ उनको हम मक्खन भी दे देंगे, तो ये काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे थे हम लोग।
काफ़ी अच्छा फ़ील होता है जब इस तरह का कोई भी प्रोग्राम होता है, क्योंकि हम जब खाना बनाते हैं मन से बनाते हैं और वो खाना अगर वो लोग अच्छे से खाएं, मतलब मन लगा कर खाएं, तो काफ़ी मतलब जितनी भी हमारी मेहनत होती है वो सफल हो जाती है। अब पूरा खाना बनाने के बाद मैं चली जाऊंगी यहाँ से रेडी होने के लिए। और आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी, और ये था मेरा लुक। इसमें मैंने पहनी है कॉटन की साड़ी, क्योंकि कॉटन की साड़ी पहनने के बाद आप बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, कोई भी काम आसानी से कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं अच्छी भी लगूंगी और कॉटन की साड़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो यही था हल्की सी साड़ी के साथ लुक मेरा। और यहाँ पे भगवान मतलब जो साध्वी लोग आ चुके हैं, बहन जी बोलते हैं इनको, तो ये आ चुके हैं, इन्हीं का वेट कर रही थी मैं पूरे दिन से। और यहाँ पे मम्मा उनका स्वागत कर रही हैं। और अब हम चलेंगे अंदर और इनके लिए खाना वगैरह जो है प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे दीदी मेरी काफ़ी हेल्प करी खाना बनाने के लिए, और हम जल्दी से बना के दे रहे थे। यहाँ आप देख रहे हो मेरे लड़के को, जो कि मतलब एंटरटेन कर रहा है बहन जी का, सभी का। और ये जब बड़ा होगा, अगर हम उसको ये वीडियो दिखाएंगे तब इसको कैसा फील होगा, देखते हैं। काफ़ी शर्मा जाएगा शायद कि मैंने क्या कर रहा था मैं उस टाइम पर। तो बच्चे हैं, मन के सच्चे होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब इन्होंने बोर नहीं होने दिया। और कहीं का तो ये इतना फेवरेट हो गया ना कि सब बार बार कुछ ना कुछ पूछे जा रहे थे इनसे। तो यहाँ पे अब हम कर रहे हैं गुरु दक्षिणा की तैयारी। और यहाँ पे हम जो है मतलब मैंने आरती उतारी थी और माला पहनाई थी, और मम्मा ने गुरु दक्षिणा दी थी। सबसे पहले जो है सबसे मतलब मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी होती है उनके लिए हम स्वागत वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पर ये सभी आए थे आशुतोष महाराज जी की तरफ से। और काफ़ी अच्छे से स्वागत करने के बाद मतलब मन में इतनी सेटिस्फेक्शन थी कि बहुत ज़्यादा। आपको तो पता ही है कि गुरु बिना तो ब्रह्मा भी प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो बस इन्हीं का सहारा लेकर के जैसे मम्मी और पापा, ये पूरा परिवार ही है जो कि इनकी आशुतोष महाराज जी को बहुत मानते हैं। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस दिन ये लोग आए, और मतलब इतना ज़्यादा हमें अच्छा फील हुआ काफ़ी। यहाँ पे जो क्लिप्स ऐड कर रही हूँ जो कि हमने इनके साथ करवाई हैं। और थैंक यू आने के लिए, थैंक यू, भगवान ने हमें ऐसा मौका दिया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।